11 लाख रुपए का काम है, तो 5-5 लाख रुपए बांटे गए, तो 5 लाख रुपए में से जो 1.5 लाख रुपए दिए गए सुरेश के हाथ में नहीं दिए गए वो पैसा, वो पर जायका के प्रधान के हाथ में दिए गए। ये और 50,000 पेट में कर दिए अंदर। और मेरा जो है हिसाब किताब खड़ाई है, जो मेरी दिहाड़ियाँ मजदूरियाँ हैं वो खड़ी है, और मांग रहे तो माँ बहन को गाड़ियाँ दे रहे हैं, ये कारण क्या है? पैसा कहाँ गया? बोल रहे मेरे साथ है कि ऊपर दे दिया। 5 अक्टूबर से पहले डोडरा अखबार में इस कार्य का पैसा नहीं मिला 500-500 रुपये, तो मैं सीधा मोदी के पास दिल्ली चले जाऊंगा। आपने अपने पैर में कुल्हाड़ा खुद मारा है, और चाहते हैं तो आप तो हमारे पैसा 5 तारीख से पहले हमारे वर्कर की पेमेंट होनी चाहिए क्लियर। उधर सुरेश खेपान वाले मामले में जो आरोप उन्होंने लगाए थे, हमने आरोपित पक्ष से भी, कथित आरोपित पक्ष से भी बात करने की कोशिश की, वो भी हम आपको सुनाते किसने क्या कहा। नहीं सर, बीओ साहब हाँ जी। एक ना आपके सुरेश कुमार है, इनकी पेमेंट नहीं हुई थी, हाँ, ये यहाँ पे आज हेड ऑफिस आए थे, हाँ। तो क्या मामला है जी? मामला ये है ना सर, ना पेमेंट हुई है, दी हुई है वहाँ पर प्रधान जो जायका का है ना, तो प्रधान के पास दी, तो अभी 2 तारीख को जब जाऊंगा करूंगा, मैं इनको बिठा करके सबको ना ये बता दूंगा कि भी किसी से क्या क्या है। ऐसा नहीं है 2 टीमें लगी हुई थी, देखो सर ना, 2 टीमें काम कर रही थी, एक जगह 30-35 एक जगह 30-35 लोग थे, दूसरी जगह 35-40 लोग थे, जो भी थे ना, तो सबको इनको पेमेंट दी है, प्रधान वगैरह को उनको दी हुई है पेमेंट। देवेंद्र जी सर, मैं तीन भारत से बोल रहा हूँ, शिमला से ना। सुरेश कुमार ये खेपान है जी सर। इनका जायका का इनका ये कहना है कि जायका का पैसा बीओ साहब और गार्ड साहब नहीं दे गए हैं, वो नहीं दे रहे, उन्होंने रोक लगा दी है, मतलब गोलमाल कर गए, ऐसा इनका आरोप है। क्या कि आपका क्या पक्ष है? तो हम तो सर आपसे ये रिक्वेस्ट करते, क्योंकि सर एक ग्रुप और था 40 का ना सर, उनकी पेमेंट तो क्लियर हुई है सर, सेम वर्क उन्होंने किया सर। अच्छा, तो हम इनके साथ क्यों करते सर गलत, उनको हम क्यों फेवर करते, इनको ना देते पेमेंट? उनका ये भी कहना है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पीसीसीएफ कार्यालय तक आ गए, 75,000 रुपए तो इसी पे उनका खर्च हो गया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अब वो कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। हम तो एक बार ये कह सकते हैं सर कि परसों बैठा के सामने जो इनका जायका का प्रधान है और हमारा स्टाफ क्लियर कर देगा सर, जो भी इसमें आ रही है प्रॉब्लम। तो आपको डीएफओ साहब ने नहीं डायरेक्शन दिए? सर डीएफओ साहब तो आए थे सर उस टाइम, बोला सूरज जी से पूछो आपके पर्सनल अपने दिन कितने लगे थे सर। ठीक है, ये तो कुछ और कितना आप पैसा ले चुके हैं सर, ये अपना पर्सनल पूछना सर इनको, फिर पता लग जाएगा सर आपको इनको पर डे कितनी गई है सर इनको डेज। नमस्कार, टीवी भारत देख रहे हैं आप, मैं हूँ रमेश सिंगटा। वन विभाग और वन विभाग के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजना जायका के माध्यम से विकास कार्य हुए, लेकिन मजदूरों का आरोप ये है कि मजदूरों का पैसा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। लाखों रुपए है, किसने काम किया? मजदूरों का पैसा था, जो दिन रात मेहनत करते हैं, हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, उनका पैसा नहीं मिला है। लाखों रुपए का मसला है। पूरा मामला ये रोडू क्षेत्र का है। हमारे साथ जिनका ये पैसा रुका हुआ है, सुरेश कुमार खेपान हमारे साथ है, ये अपनी बात रखेंगे और इनसे जानेंगे कि ये पैसा किन कारणों से नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि रोजी रोटी की तलाश में जो मजदूर आता है, काम हो गया, तारबाड़ से लेकर मंदिर निर्माण तक का काम हो गया, लेकिन पैसा इन्हें नहीं मिल पाया है। किन किन विकास कार्यों के लिए आया था, सीधी बातचीत करते हैं। ये पैसा किसका पैसा था, कहाँ खर्च हुआ, किसने आपका पैसा किसने रोका है? मेरा पैसा वन विभाग रोडू से, जिन्होंने मेरे से काम करवाया है, और एंडिंग में जो मेरे को 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, और वो 1.5 लाख रुपए मेरे हाथ में नहीं दिए हैं, वो 1.5 लाख रुपए प्रधान जी के हाथ में दिए हैं। प्रधान जी ने 1 लाख रुपए गांव में बांटे, और 50,000 पेट में कर दिए अंदर। और मेरा जो है हिसाब किताब खड़ाई है, जो मेरी दिहाड़ियाँ मजदूरियाँ हैं वो खड़ी है, और मांग रहे तो माँ बहन को गाड़ियाँ दे रहे हैं, ये कारण क्या है? पैसा कितना आपका? पैसा सर मेरा 5 लाख रुपए का कार्य है, और 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। ये पैसा कहाँ गया? बोल रहे मेरे साथ है कि ऊपर दे दिया, ऊपर में पहुंच गया, ऊपर बोल रहे ऐसा कि बीओ ने खाए। क्या लगता है, ये तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे सारे नहीं होते हैं, कोई अगर 1-2 कोई है तो सबके ऊपर तो लांछन लगाना गलत है। सर तो हमारा कहना तो यही है, जब पैसा नहीं दे रहे हैं, 150 रुपये
300 रुपये दे रहे हैं, तो ये तो अब तो हमारा कहना है कि 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए ये वर्करों को दे रहे हैं, 3 लाख रुपए वर्करों को दे रहे हैं, 7 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं। बीओ को पूछते हैं कि बीओ साहब कहाँ गया पैसा, बीओ साहब बोल रहे हैं कि ऊपर देना पड़ता है पैसा। आपने कब से कब तक काम किया, कितने समय तक काम किया, कितने मजदूर आपके पास थे जिनको आपने पैसा मजदूरों का कैसे दिया? सर मेरे पास है 42 बंदे, मेरे पास है सर 42 बंदे हैं, और जो परमानेंट है मेरे पास 26 आदमी हैं जिनकी मैंने साइन करवा के लाया है शिमला में। और वर्करों का सहयोग है, और किसी 10 वर्कर 15 वर्कर मेरे पास ऐसे भी है जिन्होंने पैसा नहीं पकड़ा है, और मेरे 2 बेटे हैं, और सुरेश के पान को तीनों को पैसा नहीं दिया गया है। ये कारण क्या है? और पैसा मांग रहे तो आप किसके पास गए? ये जो पैसा है आपका, आपने मांगे किससे? आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आपने आपका पैसा लाखों रुपए, किसके पास आप गए? उन्होंने क्या कहा? क्या आप आला अधिकारियों के ध्यान में भी ये मामला लाया? हाँ जी, मैंने लाया सर रोडू डीएपो को लाया सर। तो मैंने रोडू डीएपो को मैंने पहुँचाई खबर कि 3 लाख कितने का काम है, और डीएपो साहब ने मेरे को डिटेल दी 10-11 लाख रुपए की, और 5-5.5 लाख रुपए का हमने काम किया है 2 ग्रुप ने, और मेरे ग्रुप को जो 1.5 लाख रुपए में दे। 1.5 लाख रुपए के बाद पता नहीं वो पैसा कहाँ गया, किसने खाया। आपने कहा डीएफओ साहब को आपने लिखित में दिया डीएफओ साहब? हाँ, लिख दिया सर, वर्करों की साइनी कर लिख के दी है, वर्करों की साइनी लिख के दी है, और डीएफओ साहब ने बोला कि आपको जो है 5-5 लाख रुपए का काम कार्य हुआ है, और आपको जो राउंड फिगर में 5 लाख रुपए आपके खाते में होने चाहिए। लाख काम तो सर 10 लाख का, 11 लाख रुपए का काम है, तो 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 हिस्सों में बांटा गया वो काम, तो 5-5 लाख रुपए में बांटा गया सर। तो 5-5 लाख रुपए बांटे गए, तो 5 लाख रुपए में से जो 1.5 लाख रुपए दिए गए सुरेश के हाथ में नहीं दिए गए वो पैसा, वो पर जायका के प्रधान के हाथ में दिए गए। जायका का प्रधान जो ऐसा है कि उसको पैसा मुफ्त का आना चाहिए, और विकास की रफ्तार में कुछ नहीं है। अब आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? मेरा कहना है कि प्रधान की डिस्पैच होनी चाहिए, और जायका का प्रधान भी डिस्पैच होना चाहिए, और वहाँ डोडरा क्वार पंचायत दंतवाड़ी पंचायत में जो है नया प्रधान बनने चाहिए, और नया संगठन होने चाहिए। पैसा आपका पैसा ये पंचायत प्रधान के पास गए कि जो जायका की कमेटी बनती है उनकी बात बोल रहे हैं? जायका के प्रधान के पास गए मेरे 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए मेरा जायका के प्रधान के पास गया, और उन्होंने 1.5 लाख में से आपको 1 ही लाख दिया, आप ये बोल रहे हैं? कहाँ दिए सर? मेरे पास तो कुछ भी नहीं दिया। अच्छा सर मेरे पास 1 रुपए भी दिया होगा अगर मेरे पास, सिर्फ मेरे पास जो है 2 बेटों के पास जो है मेरे पास अगस्त में 7 तारीख को जो है मेरे बेटे के पास दोनों बेटों को 2-2 हज़ार रुपये जो है खर्चा पानी दिया गया है। सुरेश को 1 रुपये नहीं दिया है। अगर सुरेश को दिए गए, तो साहब के पास आप गए थे, आपने उनसे लिखित शिकायत की, लेकिन उन्होंने क्या कहा? क्या मामला सुलझ गया है? क्या कहा उन्होंने? डीएफओ साहब ने मेरे पास रिकॉर्ड दिया। डीएफओ साहब ने 5-5 लाख रुपए का हिसाब किताब दिया, और स्वयं खुद डोडरा क्वार में पहुँचे, और डीएफओ साहब ने खुद बोला कि क्या कारण है, किस जगह में पैसा फंसा, क्या हुआ, कैसा हुआ। और डीएफओ साहब से बोल रहे हैं हमारे देवराज जी और हमारे दीपेंद्र जी कि मुफ्त का पैसा मांग रहा है, और मुफ्त का पैसा सर मुफ्त का पैसा मांग रहा है, तो पब्लिक क्यों नहीं मांग रही मुफ्त का पैसा? जब 1400 खंभे मैंने तैयार किए और तारे तैयार किए, घर से दुकान से प्राइवेट दुकान से मैंने 10 kg पेरो अपने घर से लगाई है, और बाद में मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इनकी शिकायत आपने जो आप बोल रहे हैं ना, ये वन विभाग के कर्मचारी है, इनके आला अधिकारी तो है, आपने शिकायत इनकी की हुई, तो उसके आपने कोई शिकायत की इनकी, और इस पर क्या कार्रवाई हुई? सर इनकी शिकायत दी सर मैंने रोडू डीएफओ को, तो जब डोडरा क्वार में आ गए तो रोडू में उस समय उनका जो अच्छा ही दिखा, मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला, और 11 लाख रुपए का मेरे को एस्टिमेट दे दिया। और जब डोडरा क्वार पहुंच गए तो उनकी स्थिति ठंडी हो गई प्रेशर कुकर की तरह। तो कारण क्या है इसका? मतलब कि डीएफओ को भी थोड़ा सा
प्रॉब्लम होनी। डीएफओ ने भी मेरे को डीएफओ ने पूछा कि भाई वन विभाग के कर्मचारियों को पूछा डीएफओ साहब ने कि जो पैसा डाला है ये वर्कर के खाते में डाला है या नोकल बंदों के खाते में डाला है। ये पैसा जो है नोकल बंदे हमारे क्वार की, जिन्होंने डोडरा क्वार में जंगल भी नहीं है देखा हुआ कि जंगल में क्या हो रहा है, उनके खातों में पैसा पड़ा है और उन्होंने ही पैसे निकाले हैं और थोड़ा थोड़ा करके जो है हमारे वर्करों को कभी 50,000 जिन्होंने काम नहीं किया है उनके खाते में चलेंगे। नहीं सर, अगर काम करने वालों के वही बोल रहा हूँ, जिन्होंने काम नहीं किया उनके खातों में चलेंगे। हाँ जी, गांव के जो फालतू बंदे थे, जो गांव के फालतू बंदे थे उनके खातों में डाले गए पैसा। तो ये हम चाहते हैं कि भाई पैसा क्यों डाला गया है। अब आप क्या इनकी, क्योंकि आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या आप अब सर, कोर्ट जाएंगे, प्रशासन के पास आएंगे, क्या करेंगे अब आप? कहाँ चले जाऊँ? मेरा इस वक्त जो 75,000 खर्चा आ गया, पर्सनल अपना पैसा जो 75,000 खर्चा आ गया, कौन करेगा मेरी भरपाई? डोडरा क्वार से 5 अक्टूबर से पहले डोडरा क्वार में इस कार्य का पैसा नहीं मिला 500 रुपये, तो मैं सीधा मोदी के पास दिल्ली चले जाऊंगा और दिल्ली चले जाऊंगा तो मैं 11 लाख रुपए की हिसाब मांगूंगा। और वर्कर का पैसा कौन देगा? मैं खेत बेचूं? 5 लाख रुपए का वादा किया है तो 5 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। अपने पेट में कुल्हाड़ा खुद मारा है और अब चाहते हैं तो आप तो हमारे पैसा 5 तारीख से पहले मंदिर में होना चाहिए और मंदिर में 5 तारीख को खुशियों का ही मेला होगा और मेले से पहले हमारे वर्कर की पेमेंट होनी चाहिए क्लियर। उधर सुरेश खेपान वाले मामले में जो आरोप उन्होंने लगाए थे, हमने आरोपित पक्ष से भी, कथित आरोपित पक्ष से भी बात करने की कोशिश की, वो भी हम आपको सुनाते किसने क्या कहा। बीओ साहब हाँ जी देवराज जी। हाँ जी सर। देवराज जी, मैं डॉक्टर रमेश सिंगटा हूँ, मैं टींज भारत न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, शिमला से जी। जी सर जी। आपके सुरेश कुमार है, इनकी पेमेंट नहीं हुई थी, हाँ, ये हाँ। यहाँ पे आज हेड ऑफिस आए थे, हाँ। तो क्या मामला है जी? मामला ये है ना सर ना, पेमेंट हुई है, दी हुई है वहां पर प्रधान जो जायका का है ना। 2 तारीख को जब जाऊंगा करूंगा मैं इनको बिठा करके सबको ना ये बता दूंगा कि भी किस से क्या क्या है, तो सारा वो कर दूंगा। बोल रहे हैं वो भी अगर आई है ना तो 1.5 लाख है, वो इनके पास तो नहीं पहुंची ना, इनके पास तो 45 मजदूर है, इनका ये कहना हमने पैसे दे, वो आपके ऊपर नहीं सर, आरोप लगा रहे बीओ नहीं। और हाँ जी। मेरी बात सुनो प्लीज ना, हाँ। बीओ और गार्ड पैसा वो ऐंठ गए, ये इनका आरोप है, हमारा आरोप नहीं है। नहीं ठीक बोल रहे, इन्होंने बोला होगा ना। ऐसा नहीं है, 2 टीमें लगी हुई थी, देखो सर ना, 2 टीमें काम कर रही थी, एक जगह 30-35 तीन एक जगह 30-35 लोग थे, दूसरी जगह 35-40 लोग थे, जो भी थे ना। तो ये हाजिरियां लगाई हुई है इन्होंने, हाजिरियां लगी हुई है इनकी ना, हाजिरियां लगी हुई है, जो हाजिरियां लगी हुई है वो वहां पर सामने जा करके ना जब जाएंगे करेंगे सर, तब उस टाइम मैं इनको सबको क्लियर कर दूंगा अभी 2 तारीख को ना। इनको आप ये कह रहे हैं कि इनको पेमेंट मिल जाएगी? हाँ जी हो जाएगा ना सारा जा करके। डीएफओ साहब मौके पे आए थे, डीएफओ साहब के पास इन्होंने रिटर्न कंप्लेंट कर रखी है। रिटर्न कंप्लेंट कर रखी ना सर, वहां पर भी आए थे, मैंने बोला था जो तुम्हारी हाजिरी है, डीएफओ साहब ने बोला था जो तुम्हारा है भाई वो मिलेगा, ये तो नहीं है कि भी जो तुमने काम नहीं किया उसका भी पैसा वो करेंगे, जो काम का नहीं है ना जी, किया हुआ काम उसका पैसा भी बोलेंगे इतना पैसा था इसमें जी, वो नहीं दिया जी आपने, अब जो काम किया ना जी उसका पैसा देंगे ना जी। हाँ, जो काम किया नहीं, ये बोले 5 लाख का किया मैंने काम और वो 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख भी मेरे पास नहीं आया था, कैसा उनका कहना है? सर मेरी बात सुनो ना, अब कोई कुछ भी बोलेगा करेगा ना तो रिकॉर्ड देख करके जब हम बैठेंगे ना सर वहां पर ना, वो प्रधान को बुलाऊंगा, जो भी एफडीएस का प्रधान है उसको बुला करके वहां पर जो इनकी हाजिरियां बनी हुई है। प्रोजेक्ट ना देखो, इसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी है, ऐसे इस पब्लिक का ही है ये जी, पब्लिक का ही है, हमारा कोई वो नहीं। ये कहना ना कि ये हमारे पैसे ये इन्होंने दबा दिए, उनका तो सीधा सीधा आरोप है, मैंने तब किया आपको। नहीं सर, पता क्या ये कहानी चलेगी, देखो ना कहाँ का, मैंने इनको बोला, मैं कहा आप लोग ना थोड़ा सा ना वेट करिए, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आ करके उनको मैं पूछ करके प्रधान जी वगैरह को सबको बैठ करके ना बैठा करके कि कितनी हाजिरियां बनी, कहाँ पैसा है और दे दो इनको पैसा। ठीक है जी जनाब। देवेंद्र जी, दीपेंद्र जी सर। मैं टींज भारत से बोल रहा हूँ, शिमला से ना, रमेश सिंह का बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने फोन किया, काफी देर से मैं करा था आपको ना। सुरेश कुमार ये खेपान है,
जी 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 सर। इनका जायका का इनका ये कहना है कि जायका का पैसा बीओ साहब और गार्ड साहब नहीं दे गए हैं, वो नहीं दे रहे, उन्होंने रोक लगा दी है, मतलब गोलमाल कर गए, ऐसा इनका आरोप है। जी सर। तो ये सर जब ये आपके साथ ही है सर वो कि फोन किया था नहीं आपको? नहीं 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 नहीं, तो हमारे साथ नहीं, आप वो निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है। नहीं 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 सर, मैं आपसे जस्ट सर आप इनसे ये पूछ सकते हैं जब इन्होंने जितनी इन्होंने अपनी हाजिरियाँ दी थी ना जी, हाँ जी हाँ जी तो जो इनका प्रधान है ना जी जायका का, जो इनके है जिनके जिनके साथ इन्होंने काम किया था, जी। क्या उनके हाथ में इनके जितनी वो थी क्या पेमेंट्स वो दी थी कि नहीं दी थी? इन्होंने भी यस की थी उस टाइम की नहीं की थी सर? अच्छा। जितने इनके डेज लगे थे ना सर, हाँ हाँ। काउंट करके सर प्रधान जी को हमने पेमेंट दी है। अब इनका कुछ इशू ये है कि भाई प्रधान जी हमें पैसे नहीं, आपने प्रधान को नहीं चलिए, आप प्रधान को देंगे, कितनी पेमेंट दी है? सर जिनकी इन्होंने अपनी हाजिरियाँ दी थी सर 500 प्लस समथिंग ना सर। हाँ जी, नहीं अमाउंट अमाउंट सर 150 प्लस है सर इनको दी हुई। 150 ये बोल रहे हैं कि प्रधान को दी, उसमें से केवल 50 मिला इनको, 50,000, बाकी प्रधान गोल कर गया, ये भी है। इनका ये कहना है कि दो अलग अलग पार्टियां थी, 5 लाख वाले, 5 लाख, हाँ जी 5 लाख इनका बनता है, इनको मिला 50 ही, वो भी थ्रू प्रधान मिला है, बाकी आनाकानी कर रहे हैं डीओ साहब और गार्ड साहब, ये इनका आरोप है, हमारा आरोप नहीं है। नहीं 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 सर, ये यहाँ थोड़ा गलत कह रहे हैं ना सर। ये जितने इन्होंने अपने डेज बताए थे ना सर, इन्होंने कहा था कि हमारे इतने डेज है, फिर उनसे बात हुई थी आपको इतना पैसा बनता है, बोले ठीक है जी आप प्रधान जी को दे दो, प्रधान जी को दी। ये बोल रहे हैं ऐसे लोगों को दिए हैं जिन्होंने जो जंगल की तरफ गए भी नहीं, उनके अकाउंट में डाल दिए, और इन्होंने काम कर रखा है। 45 आदमी इनके पास लेबर के थे, ये डीएफओ साहब से इन्होंने शिकायत की थी, डीएफओ साहब खुद मौके पे आए थे, तब मैंने आपको किया ब्रदर। जी जी सर मान गया सर हम। तो इसमें यही है ना सर, जैसे ही कह रहे हैं कि प्रधान जी ने पेमेंट नहीं दी है, तो सर एक्चुअली सर अभी हम धर्मशाला आए थे ना सर सोर्स मीट में ना, तो मैं समझ गया, हाँ जी हाँ जी, वो मैं समझ गया। तो हमारा यही कर सकते हैं सर कि जब हम 2 और 3 को वापसी जाएंगे ना सर, इनको सामने बैठाते हैं ना सर, प्रधान भी वहाँ होगा, जो ये अपनी बता रहे हाजिरियाँ और जो उनके साथ लेबर थी उनको सामने रखते हैं, भाई आपकी इतने डेज है और आपकी इतनी पेमेंट बनती है, वो क्लियर कट कर देंगे सर हम इनसे। आपकी बीओ साहब से बात होगी फिर, इसका मतलब? नहीं सर बीओ साहब नहीं है सर मेरे साथ। हाँ अच्छा, नहीं मेरी उनसे हुई ना अभी बात, उनसे भी मैंने मैंने कहा था ना, आप अपना पक्ष बताओ कि क्या है क्या। तो हम तो यही कर सकते हैं सर, इनको सामने प्रधान को बैठा के ना, और इनको बैठा के सर कि भाई पेमेंट क्लियर क्यों नहीं हो रही है। जी जी। और जो हमारी तरफ रहता है वो भी इनको मिल जाएगा सर, और इनके डेज कितने हो वो हाजिरियाँ भी सर क्लियर दें हमारे को। अच्छा नहीं सर, नहीं, ये इनका जो आरोप है वो सीधे सीधे आप पर और बीओ साहब पर है कि वो गोलमाल कर रहे हैं, उन्होंने पैसा वो और नहीं दिया मजदूर का, ये हमारा आरोप नहीं है, ये टिंज भारत का आरोप नहीं है, इनका आरोप है। तभी मैंने आपको फोन किया कि आपका क्या पक्ष है। तो हम तो सर आपसे ये रिक्वेस्ट करते क्योंकि सर एक ग्रुप और था 40 का ना सर, उनकी पेमेंट तो क्लियर हुई है सर, सेम वर्क उन्होंने किया सर। अच्छा, तो हम इनके साथ क्यों करते सर गलत, उनको हम क्यों फेवर करते हैं, इनको ना देते पेमेंट? उनका ये भी कहना है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पीसीसीएफ कार्यालय तक आ गए, 75,000 रुपये तो इसी पे उनका खर्च हो गया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अब वो कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो हम तो एक बार ये कह सकते हैं सर कि परसों बैठा के सामने जो इनका जायका का प्रधान है और हमारा स्टाफ क्लियर कर देगा सर जो भी इसमें आ रही है प्रॉब्लम। तो आपको डीएफओ साहब ने नहीं डायरेक्शन दिए? सर डीएफओ साहब तो आए थे सर उस टाइम सर, अब कुछ बात ऐसी है सर, अब क्या बताऊं सर। अब नहीं बताओ आप, प्लीज प्लीज। नहीं सर जब ये सामने बैठेंगे सर तभी तो पूछेंगे सर, इनके एक्चुअल इनके ये पूछना सर, सुरेश जी आपके पास आए हैं ना सर? हाँ, बोलो सुरेश जी से पूछो आपके पर्सनल अपने दिन कितने लगे थे सर, ठीक है, ये तो कुछ, और कितना आप पैसा ले चुके हैं सर, ये अपना पर्सनल पूछना सर इनको, फिर पता लग जाएगा सर आपको इनको पर डे कितनी गई है सर इनको डेज। ठीक है, इनको शायद एक्स्ट्रा ही गया सर सुरेश जी को तो। अच्छा, काइंडली आप सर थोड़ा सा इनसे पूछ लेना सर, बाकी तो हम ये कहते हैं सर कि हमें सर 2 और 3 तारीख का टाइम दो, हम इनको बैठा लेते हैं सर सामने। ठीक है। वहाँ के रोडू के डीएफओ से भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पर है, अवकाश पर है, ठियो के डीएफओ के पास इसका चार्ज है। हमारे ठियो के डीएफओ से भी बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि उन्होंने इसकी खुद इंक्वायरी की है, जो आरोप खेपान ने लगाए थे ये पूरी तरह से निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो मिसलीड कर रहे हैं। ये ठियो के डीएफओ का ये कहना है, टिंज भारत के आरोप हालांकि नहीं है। टिंज भारत ने के सामने जो सुरेश खेपान ने अपनी बात रखी थी
इस पर हमने भी पूरा पक्ष जाना, बीओ का पक्ष जाना, वन रक्षक का पक्ष जाना और डीएफओ का पक्ष जाना। अब आप ही तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हमने सभी पक्षों को बराबर जगह देने की कोशिश की है। टीज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।